इस्तकबाल है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम डिबेट। जम्मू कश्मीर में इन दिनों अगर चर्चा है किसी बात की तो वो सबसे ज्यादा चर्चा सिर्फ और सिर्फ आज जो हो रही है वो जो वहां पर हालिया अभी सानहा पेश आया है क्लाउड बर्स्ट के नाम पर, उसकी चर्चा हो रही है। ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ? लेकिन उससे अलग जरा भी अगर आप हटें, यानी कि सियासी नुक्ता नजर से मुद्दों की अगर बात करें, सियासी मुद्दों की बात करें तो उसमें सरे फहरिस्त जो मुद्दा है वो है स्टेटहुड। स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर, चाहे वो जम्मू प्रोविंस का कोई रहने वाला हो या कश्मीर प्रोविंस का, हर कोई इस मुद्दे से किसी न किसी तरह से जुड़ा है। कोई इसके हक में हो भी सकता है, कोई नहीं भी, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब ज्यादातर सियासी पार्टियां इसके हक में हैं, इसका मतलब क्या है कि अवाम की तर्जुमानी करने वाली सियासी पार्टियां जो हैं वो ये समझ रही हैं कि अवाम भी इसके हक में है। और अवाम भी इसलिए हक में है कि जो कि अवाम से वादा किया गया था। वजीर आजम ने वादा किया, वजीर दाखिला ने वादा किया, यानी होम मिनिस्टर ने वादा किया, और यह वादा है कि उचित समय पर यानी मुनासिब वक्त पर सियासत जो है, यानी जो राज्य की रियासत को लेकर के जो सियासत है वो एक मोड़ ले सकती है और उचित वक्त पर रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा। लेकिन रह कर ये मुद्दा जो है वो उफान पर आता रहता है और अब मौजूदा हालत ये है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है जिसकी सुनवाई लगभग 8 हफ्तों के बाद फिर से एक बार होनी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो उसके बाद तमाम सियासी पार्टियां जो है वो मतलब ख्वाब गफलत में है। ज्यादातर सियासी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर के अवाम के बीच में हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस सिग्नेचर कैंपेन चला रही है, लेकिन हां यह जरूर देखा जा रहा है कि कोई पार्टी जो बरसरे इख्तिदार है वो सिग्नेचर कैंपेन चला रही है, लेकिन दूसरी पार्टियां बहुत ज्यादा इससे मुतासिर नजर नहीं आ रही। तो क्या यह माना जाए कि कहीं ना कहीं यह मुद्दा लोगों के भी समझ में आ गया है कि सियासी तौर पर इसको जितना भी हम उछालें या इस पर चर्चा कर लें, होना वही है जो होगा और होना तभी है जब होना होगा, यानी उचित समय। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी जब अभी हाल में जब इस पर सुनवाई हुई थी 14 तारीख को, तो उस पर यह बात सामने आई थी कि जो बाइसरा यानी जो पहलगाम का वाकया हुआ था उससे मद्देनजर रखा जा सकता है, उससे दरकिनार नहीं किया जा सकता। बहरहाल इस पर हम चर्चा करेंगे, आप हमारे साथ बने रहें। अगले आधे घंटे हमारे साथ बहुत खास मेहमान होंगे। तो शुरू करते हैं JKLH प्राइम डिबेट। तो सबसे पहले चलिए हम अपने मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रतन लाल गुप्ता, जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। अजय भारती एक्स MLC हैं और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। आपका बहुत इस्तकबाल है रतन लाल जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। सोहेश शर्मा स्पोक्स पर्सन कांग्रेस, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। जुहैब यूसुफ मीर स्पोक्स पर्सन PDP हमारे साथ कुछ देर में जुड़ने वाले हैं। आप सभी का इस्तकबाल। और सबसे पहले मैं आना चाहता हूं आपके पास रतन लाल गुप्ता जी, क्या ये मुद्दा जो है इसमें वो जान बाकी नहीं रही कि इस मुद्दे से ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा हिजान नहीं है? ये सवाल है, हो सकता है कि आप इसका जवाब दूसरे तरीके से दें या आप जो महसूस कर रहे हैं जमीन पर वो आप बताएं, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि बरसरे इक़्तिदार जमात कौन कौन सी है? नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है और भी कई जमातें हैं, लेकिन कांग्रेस अलग तरीके से इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग तरीके से इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है। क्या सिर्फ कोशिश यह है कि मुद्दा किसी न किसी तरह से जिंदा रखा जाए चूंकि कोई और पार्टी है जो इस मुद्दे को उछाल रही है, या फिर यह कि वाकई इस पर पॉलिटिकल पार्टीज बहुत संजीदा है? देखिए, जो जम्मू कश्मीर के लोगों की बदकिस्मती है कि जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ी रियासत थी जी। इस रियासत को यूटी में बदला गया और जब इसको यूटी में बदला गया तो ये कहा गया कि हम सब इसको दोबारा रियासत हम बनाएंगे। हमारे साथ वायदा किया गया एप्रोप्रिएट टाइम पे। अब सवाल ये है, या तो वहां डिस्क्रिप्शन ये दे देते कि साहब एप्रोप्रिएट टाइम की डेफिनेशन क्या है जी। हालात ये हैं कि इस वक्त 6 साल बीतने के बाद भी जी, जबकि पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर पहले इलेक्शन हुए, हमारे डेमोक्रेसी बहाल
11 सालों के बाद इलेक्शन हुए जी और लोगों ने भरपूर ताउन दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और यहां पे इलेक्शन करवाए और जहां के लोगों ने पूरा मन खोल के वोट दिए। जहां 10, 15, 20% यहां वोटिंग होती थी जी। उन्होंने 70% तक यहां वोटिंग की। किस लिए? इसलिए कि उन्होंने ये 11 सालों में जो दुख तकलीफें देखी थी वो समझने लगे कि इसका हल जो है वो एक दोबारा अगर यहाँ गवर्नमेंट बने, अच्छी सरकार बने और यहाँ यूटी से स्टेट बने तो हम लोग डट के वोट दिए। उन्होंने जो अपना फर्ज था वो निभाया और मैंडेट दिया उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भरोसा उन्होंने किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप पे भरोसा किया, तभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी जी। अब अंदाजा लगाइए कि आज 10 महीने हो रहे हैं, होने को जा रहे हैं, लेकिन आज तक इन्होंने हमारा रियासत का जो दर्जा है वो हमें बहाल नहीं किया। जबकि बावजूद इस बात के कि इनको चाहिए ये था, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने वायदा किया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने वायदा किया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि हम साहब इसको अप्रोप्रिएट टाइम पे हम लागू करेंगे। लेकिन हम ये कहते हैं कि साहब कि अप्रोप्रिएट टाइम है कब? जबकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक मैंडेट दिया, उस मैंडेट की तो इज्जत करें आप। हम कह रहे हैं कि साहब आप फौरी तौर पे हमें, जब सरकार बनी तो कैबिनेट का पहला डिसीजन यही उन्होंने लिया कि साहब हम सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा कि साहब हमें स्टेटहुड दिया जाए। उसके बाद असेंबली हुई, असेंबली में रेजोल्यूशन दिया गया कि साहब स्टेटहुड वापस दिया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो वोट दिया, जो मैंडेट दिया, वो मैंडेट स्टेट के लिए दे रहे थे। वो चाहते थे कि भाई जो जिस तरह हमारी स्टेट में तरक्की होनी चाहिए, पिछले 10-11 सालों में पचड़ गई स्टेट, बाकी स्टेटें बड़ी दूर पहुंच गई, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर वो तरक्की, वो डेवलपमेंट नहीं हो पाई। लिहाजा हमारा यही कहना था कि साहब हमें स्टेटहुड दिया जाए। हमने कौन सा तरीका अपनाया नहीं, हमने पहले कैबिनेट ने रेजोल्यूशन भेजा, उसके बाद हमारी असेंबली ने रेजोल्यूशन भेजा, उसके बाद जब भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब और जब भी होम मिनिस्टर साहब यहाँ तशरीफ लाए, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने उनके नोटिस में लाया, उनको कहा गया कि साहब हमें स्टेटहुड दिया जाए, क्योंकि डबल पावर आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर हुकूमत किस किस्म की चल रही है। मतलब जो हायर एनार्की है यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की, वो तो ऊपर की तरफ देखती है जी साहब की तरफ, ठीक है, वो तो नीचे मानने को लिए तैयार नहीं है। रतनलाल जी ठीक है, ये आप कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस मुद्दे को लेकर के ही चुनाव भी, जब चुनावी मैदान में नेशनल कॉन्फ्रेंस उतरी तो इसी मुद्दे के साथ उतरी थी। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये लग रहा है कि अगर ये स्टेटहुड का मुद्दा सॉल्व नहीं होता है या स्टेटहुड नहीं मिलता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्रेडिबिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी लोगों की नजर में, अवाम की नजर में, कि आपने ये वादा किया था और आप दे नहीं पाए। तो मेरा सवाल आपसे ये होगा कि अगली बार जब मैं आपके पास आऊंगा कि ये वादा आपने किया है क्यों, जब वो आपके हाथ में पूरी तौर पर था नहीं। फिर भी मैं आपके पास आता हूं, फिलहाल रुक करते हैं सोहित शर्मा जी का। सोहित शर्मा जी मैं आपके पास आता हूं, एक मिनट आ रहा हूं। सोहित शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। कांग्रेस इसको लेकर कैंपेन चला रही है और कांग्रेस ही कई बार ये कह चुकी है कि ये मुद्दा तो हमने शुरू से उठाया हुआ है। तो मेरा ये सवाल आपसे ये है कि कांग्रेस की चाल अलग है, एनसी की चाल अलग है, आप दोनों हैं अलायंस में, मंजिल भी एक ही है, तो फिर ऐसा ये ना इत्तेफाकी क्यों? देखो बात ऐसी है, इस बात को हमें समझना होगा, जो हालात जम्मू कश्मीर में बने हैं 5 अगस्त 2019 के बाद से, हमें तो सुप्रीम कोर्ट का थैंक्स करना चाहिए कि उनकी देख रेख में जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हुए और उसके बाद जोरों शोर से जो सीटें एनसीओ कांग्रेस को मिली और उसके बाद जो सरकार बनी। लेकिन हमारा मकसद एक था, हम चाहते थे जल्द से जल्द हमारे जम्मू कश्मीर को स्टेट वापस मिलनी चाहिए, जो राज्य का दर्जा वो वापस आना चाहिए। उसका मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर की जनता की हक उनको मिलना चाहिए। प्रॉब्लम यहाँ आके खड़ी हो गई है कि जम्मू कश्मीर की जनता को हक मिल नहीं रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, हर चीज में मिलिटेंट अटैक हो रहे हैं, टारगेट किलिंग हो रही है, तो ये सब चीजें इस समय चल रही है। इसी के मद्देनजर रखते हुए हमारा एक ही मकसद था कि हम एनसी सरकार को बाहर से समर्थन दें और हमारा मकसद एक ही था कि जम्मू कश्मीर की आवाज को जनता तक पहुंचाएं। इसके लिए हमने ब्लॉक वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज हर जगह हमने
स्टेटहुड नहीं, की आप बात करना शुरू हमने कर हमने दी। तो आप कह रहे हैं, आप बार बार कह रहे हैं हमने, लेकिन आप ये कहिए कि सिर्फ कांग्रेस ने, ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। अरे आप भाई, आप कांग्रेस जब की चुनाव बात लड़ कर रहे रहा हूं थे मैं, तो आप तो दोनों कांग्रेस एक का साथ थे। आप लोग कांग्रेस चुनाव का लड़ने से नेता पहले होने आपने, के आप नाते, लोगों के सामने गए तो ये एक साथ गए कि भाई हम अलायंस में हैं, हम कोalition में हैं। अरे जब अलायंस की बात चली थी तब हम सभी को साथ लेकर चले थे। ये भी एक सिस्टम है, हम बाहर से समर्थन दे रहे हैं, दोनों की आवाज एक है स्टेटहुड के लिए, इसकी कोई दो राय नहीं है। दे रहा है दुरुस्त है, एनसी ने जो काम किया हम उसका समर्थन करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चक्कर ये है कि उस जो हालात जम्मू कश्मीर को, हमें इसको मद्देनजर रखना है। क्या हालात बने इस समय, क्या पहलगाम में हुआ, क्या कुछ नहीं इधर हो रहा है, सिक्योरिटी लैब्स कितने हो रहे हैं, बाद में एलजी साहब कह देते हैं सिक्योरिटी लैब्स के कारण ये सब कुछ हो रहा है। तो इन्हीं मद्देनजर रखते हुए हमारा मकसद रहता है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को स्टेट बहाल होनी चाहिए, और जम्मू कश्मीर की जो जनता है उसको हक मिलना चाहिए, और जम्मू कश्मीर के सरकार को पूरे इख्तियार मिलने चाहिए कि वो अच्छे ढंग से काम कर सके। प्रॉब्लम यहाँ आके खड़ी होगी है, ना कोई बिजनेस रूल अभी तक बन पाया है, ना ही कुछ हो पाया है। तो कहने का मतलब ये है कि हम बार बार स्टेटहुड की बात करें। अभी कांग्रेस ने जंतर मंतर में जाकर वहां पे प्रोटेस्ट किया, वहां पे आंदोलन किया, और जम्मू से कम 1000 लोग जंतर मंतर में जाकर वहां पे प्रोटेस्ट करके ये साबित किया कि जम्मू जी। कश्मीर की कांग्रेस जम्मू कश्मीर की जनता की आवाज उठा रही है। उसका एक ही मकसद है कि जम्मू कश्मीर की जनता की आवाज को पार्लियामेंट तक पहुंचाना है, और जल्द से जल्द हमें स्टेटहुड को वापस लाना है। यही मकसद है। अगर ठीक है आज एनसी हुकूमत, एनसी ने ये जिम्मा लिया है सिग्नेचर अभियान का, तो अच्छी बात है, हमें इसका वेलकम करते हैं। और आने वाला समय यही होगा कि अगर एनसी भी आगे आएगी तो हम भी आगे ही हैं, तो हमारा ठीक है, दोनों का लेकिन मिक्स लेकिन रहेगा, मुझे जल्द से देखिए, जल्द ये स्टेटहुड ये आए। तो अब जो हमारी जो अवाम है ना, जम्मू कश्मीर की अवाम पॉलिटिकली भी वो बहुत अवेयर है। उनको पता है कि आप 8 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है कबोबिश। अब तो उस 8 हफ्ते में चाहे आप सिग्नेचर कैंपेन करा लो, चाहे आप तकरीरें कर लो, चाहे आप रैलियां निकाल लो, होना वही जो 8 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट में वहां पर जो मेरे भाई मरकजी हुकूमत 5 अपने अगस्त अपना वो 2019 पक्ष को रखेगी। किसने देखा था? जी जी। 5 अगस्त 2019 किसने देखा था? ये काला दिन 5 अगस्त 2019 जो इतने बड़ी स्टेट को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अलग करके रख दिया, और उसके बाद जो हालात बने, उसके बाद जो स्कैम हुए, ऐसा स्कैम, ठीक है, उस भ्रष्टाचार, पर हम क्या बाद कुछ में नहीं आएंगे। हुआ। अभी अभी अजय भारती से मुझे फर्स्ट रिएक्शन लेना है इस मुद्दे पर। अजय भारती जी, मैं फिर उसी सवाल को लेकर आ रहा हूं जिस सवाल को लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज लोगों के बीच जा तो रही हैं, चाहे वो सिग्नेचर कैंपेन के शक्ल में, चाहे हंगर स्ट्राइक करके, या फिर रैलियां निकाल के, सब कुछ करके। बीजेपी क्या कर रही है? मेरा सवाल पहला तो ये है। और क्या बीजेपी को भी लगता है कि स्टेटहुड मिल ही जाना चाहिए? अगर मिल जाना चाहिए, अगर बीजेपी को लगता है, जम्मू कश्मीर बीजेपी को लगता है कि स्टेटहुड मिल जाना चाहिए, देरी हो रही है, तो फिर बीजेपी इसके लिए क्या कर रही है? विशाल साहब, सबसे पहले तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से आपने दोनों पार्टियों को समय दिया उसी हिसाब से हमें भी दे देंगे, बीच में रोकेंगे नहीं। बीजेपी इस वक्त जो सबसे पहले देख रही थी, जम्मू कश्मीर की जनता को जो कुदरती आपदा आई है, जो नेचुरल कैलेमिटीज है, उसमें जो लोग फंसे हुए हैं, इस वक्त स्टेटहुड इशू कैसे बना, ये हिम्मत कैसे हो रही है इन लोगों को कि जो लोग मरे हुए हैं, लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं, लोग मिसिंग है, और इनको स्टेटहुड चाहिए। ये इनकी सेंसिटिविटी है टुवर्ड्स पीपल। ये दर्शाता है भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि ये मुनासिब टाइम नहीं था, बल्कि हम मानते हैं कि ये लोगों का अपमान कर रहे हैं। एक बात ये। दूसरी बात, जो ओकेजन जैसे इन्होंने चुना, खासकर जो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस और ये तो इन आपस में होड़ है, कौन आगे निकलेगा, करना इन्होंने कुछ है नहीं, जानते हैं। मुझे ये बता दीजिए कि इन्होंने 1975 में जब प्राइम मिनिस्टर, आज उमर अब्दुल्ला साहब ने 15 अगस्त को कहा कि मैं पहले चीफ मिनिस्टर था स्टेट का, अब हूं ड्यूटी का, तो 1975 में क्या हुआ था? पहले वो थे प्राइम मिनिस्टर, फिर आए चीफ मिनिस्टर। तो इतिहास है इनका कि इनको कुर्सी में बैठे रहने के लिए, कुछ भी करने के लिए वो तैयार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इशू ये है कि स्टेटहुड से इनको कहां फायदा हो रहा है। क्या स्टेटहुड कोई लोगों की जो कौन सी ऐसी समस्या, वो एक रीजन बता दे कि जिसमें से इन्होंने कोशिश की लोगों की समस्या को, इन्होंने कोशिश की कि 200 यूनिट बिजली दो दे देंगे लोगों को, इन्होंने विडो पेंशन बढ़ाने की कोशिश की और उसमें किसी ने अड़चन डाली। ये वैसा कोई एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं। सिर्फ इनको यह है कि भाई पुलिस का कंट्रोल इनके हाथ में क्यों ना आए, ताकि ये लोगों को अपने पॉलिटिकल राइवल्स को धमकाए, ताकि वो अपने पॉलिटिकल राइवल्स को दबाएं, ताकि वो अपने पॉलिटिकल राइवल्स के खिलाफ पुलिस का इस्तेमाल करें। जैसे जब पहले स्टेट था, क्या था, रोशनी स्कैम क्या था, और उमर अब्दुल्ला साहब
फ्लोर ऑफ हाउस पर करते कि हम रोशनी स्कैम को दोबारा लाएंगे। क्या था जेके बैंक में बैकडोर जो तो अजय भारती जी आपसे काउंटर सवाल रतनलाल गुप्ता जी करेंगे, लेकिन मेरा सवाल आपसे पहला है, एक छोटा सा एक सवाल पिसोई जी भी आपके पास आऊंगा। मेरा सवाल सिर्फ आपसे पहला ये था कि देखिए, मैं आपसे क्या सवाल पूछा, मैं कह रहा था कि 6 साल हो गए, क्या बीजेपी को भी लगता है, जम्मू कश्मीर बीजेपी को कि स्टेटहुड मिलना चाहिए? अगर नहीं लगता तो कोई बात नहीं, अगर लगता है तो बीजेपी क्या कर रही है? मेरा सवाल ये था। हमारा ये कहना है कि हमने बार बार एक बात कही है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर के पास जो इंफॉर्मेशन लेवल रहती है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स किया कि जो कंडीशंस, जो इंफॉर्मेशन उनके पास है, उनको नजरअंदाज किए बगैर स्टेटहुड नहीं आ सकता। और दे आर राइट पर्सन, वो लोगों के, जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में निर्णय लेंगे। जब उचित समय होगा उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी देश के नेतृत्व पर, देश के लीडरशिप पर भरोसा करती है। जब उनको ये लगेगा कि हाँ अब उचित समय है, अब यहाँ पर पहलगाम जैसे इंसिडेंट्स दोबारा नहीं हो सकते हैं, जब ये तय हो जाएगा तब वो बिना कहे तब मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या ठीक है, चलिए आपकी बात मैंने सुन लिया। सवाल करने का अब जो आपको काउंटर क्वेश्चन करने का जो वो इशारा कर रहे हैं हमारे साथ सोहित शर्मा जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं जी? मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये पहले तो बात क्लियर करें, क्या ये यूटी के साथ है या स्टेटहुड के साथ है? ठीक है, ये आपके प्रश्न का आंसर नहीं दे पा रहे हैं। जो बार बार आपसे इनसे यही पूछा जा रहा है कि यूटी के साथ है स्टेटहुड के साथ है। पहली बात, जो हालात जम्मू कश्मीर में है, ये कह रहे हैं वीटो पे एक्शन पाई 5 अगस्त 2019 के बाद आप लोगों ने बंद की, राशन आप लोगों ने बंद किया, क्या कुछ नहीं आप लोगों ने इन 5 अगस्त 2019 से बाद से लेकर 2024 तक क्या कुछ नहीं आप लोगों ने जम्मू कश्मीर में किया? ऐसा स्कैम आप लोगों ने किया, फाका स्कैम आप लोगों ने किया, क्या कुछ नहीं किया? और जहां तक बात रही है, आप लोगों ने तो जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क करके रख दिया। आज की फैसले से आप यूटी की बात करते हैं। आज जो हालात जम्मू कश्मीर में बने हैं वो आपकी बदौलत बने हैं। आज जम्मू कश्मीर को यूटी में चेंज करना कभी जम्मू कश्मीर की जनता भूलेगी नहीं। आज जो हालात आप लोगों ने बनाए, किस तरह से हमारे बेरोजगार युवक को आपने बेरोजगार करके रख दिया, ना उनके लिए कोई रोजगार, डेली वेजेस को अभी तक हक नहीं मिल पाया, और क्या कुछ नहीं किया आप लोगों ने। इस करके मेरे भाई, आप ये क्लियर करो कि आप के साथ हो या स्टेट के साथ हो। जनता को पता होना चाहिए कि जिस तरह से और जिस तरह से आपने तिरंगा के हार में आपने जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह किया, इस करके मेरे भाई आप लोगों ने जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। इस बात को सोचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए, हमारे साथ देना चाहिए और स्टेटहुड की बात करनी चाहिए। इस बात को कहना चाहता हूं मैं। जानकारी इनको बता दीजिए कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट था कब लाया गया, कब 2011 में किसकी सरकार थी जिन्होंने वीटो पे एक्शन आप लोग बंद करें, स्कीमें आप लोग बंद करें। और आज आप कहते कि हमने लाया, डेली वेजेस को हक दे पाए आप लोग? डेली वेजेस को हक दे पाए? नहीं, डेली वेजेस को हक दे पाए? आज डेली वेजेस किसने बनाया? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में बता दीजिए लोगों को। ठीक है, देखिए मुद्दे से हमें भटकना नहीं है, मुद्दा सीधा सा है। अजय भारती जी, आप जवाब बिल्कुल जलेबी की तरह दे रहे हैं, मुझे इससे इनकार नहीं है कहने में। सवाल सीधा है कि जो जम्मू कश्मीर की बीजेपी है, जम्मू कश्मीर बीजेपी स्टेटहुड के साथ रहना चाहती है या फिर यूटी के साथ? एक सीधा सा सवाल था। नहीं, हम उस स्टेटहुड के साथ नहीं है जहां वाल्मीकि के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो। हम उस स्टेटहुड के साथ नहीं है जहां पर गोरखा समाज के साथ अन्याय हो। हम उस स्टेटहुड के साथ नहीं है जहां पर रोशनी जैसा स्कैम हो। हम उस स्टेटहुड के साथ नहीं है जहां पुलिस का या जहां बैकडोर और इंक्लूडिंग टेररिज्म की अपॉइंटमेंट हो। तो फिर बीजेपी ये मांग क्यों नहीं कर लेती है भाई के स्टेटहुड का चक्कर ही खत्म कीजिए, जब इतने घोटाले होने हैं तो, या जब इतनी चीजें होनी है तो? जब तक वो मैकेनिज्म नहीं बनेगा जिसमें से ऐसे व्यापार खत्म कर सकते हो, जम्मू कश्मीर का व्यापार आप लोगों ने खत्म किया है। जम्मू कश्मीर का व्यापार आप लोगों ने खत्म किया। ठीक है, और हमारे साथ पीडीपी के तर्जुमान भी जुड़ चुके हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा आराम देना चाहता हूं, लेकिन पहले रतनलाल गुप्ता जी आपसे एक सवाल, जो सवाल अजय भारती जी ने उठाया उसका जवाब आपको देना है। अजय भारती जी बीजेपी के स्पोक्सपर्सन कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से बड़े ये बहुत ही अच्छा समय नहीं है कि जब रियासत में जो है क्लाउड बस जैसे सानहे से लोग परेशान हैं, तब एनसी इस मुद्दे को उठा रही है और सिग्नेचर कैंपेन कर रही है। इसका जवाब दीजिए।
देखिए पहले तो मैं इनसे यही बात पूछना चाहता था कि इनका क्या रोल रहा है वहां पे जहां ये आपदा आई हुई है किश्तवाड़ के अंदर। आप मुझे बताइए बीजेपी का क्या रोल है वहां पे। आज तक सेंटर ने 2 पैसे की मदद नहीं की है, कोई रिलीफ नहीं दिया उनको। प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर को यहाँ आना चाहिए था, क्या किया इन्होंने। ये सिर्फ बातें करते हैं और कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। ये लोगों की जो बेचारे जिनकी डेथ्स हो गई है, जो मिसिंग है, उनको बेच रहे हैं ये लोग। और मुझे आप बताइए आज तक अभी तक आप मुझे बताइए सेंटर ने कितने रिलीफ दिया है, क्या उनको रिलीफ मिला है, क्या उनको कंपनसेशन दिया इन्होंने। ये सिर्फ बातें करते हैं। होम मिनिस्टर को यहाँ आना चाहिए था, देखना चाहिए था आपदा क्या हुई है। ये सिर्फ बीजेपी वाले वहां पे नाच कर रहे हैं वहां पे और लोगों की लाश पे यहाँ पे। देखिए हमारे चौथे मेहमान भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ज़ुहैब यूसुफ पीडीपी के स्पोक्स पर्सन है। अगर आप इजाजत दें तो मैं उनसे जरा बात कर लूं, चूंकि अब वक्त कम बचेगा। ज़ुहैब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। स्टेटहुड का मुद्दा क्या अब अवाम भी समझ चुके, ये मुद्दा कोई भी पार्टी अगर उठा रही है तो सिर्फ और सिर्फ कहने को उठा रही है, क्योंकि सबको पता है कि अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है, फिर 8 हफ्ते के बाद सुनवाई होनी है और बरसे इक़्तिदार जमात जो है वो भी अलग अलग जो है वो कोशिश में है। कोई सिग्नेचर कैंपेन की बात कर रही है तो कोई भूख हड़ताल कर रही है। मतलब कहीं से कोई एकजुटता नजर नहीं आ रही है। क्या है ये? देखिए 5 अगस्त 2019 के बाद हमसे सब कुछ छीना गया, हमारी स्टेटहुड छीनी गई, हमारे को डाउनग्रेड यूटी में कर दिया गया। उसके बाद हमारा स्पेशल स्टेटस छीना गया, 370 आर्टिकल 35A स्टेट को बाइफरकेट कर दिया गया। और अगर आप यहाँ पे जनरल परसेप्शन लोगों का पूछे तो हर कोई बंदा, हर कोई कश्मीरी, हर कोई जम्मू का बाशिंदा ये कहता है कि 2019 5 अगस्त से पहले जो स्टेट थी वही ठीक थी। उसके अलावा हमें और किसी भी तरीके का और कोई कॉम्प्रोमाइज ज़रूरत नहीं है। हमें अपना तशक्कुस वापस चाहिए, प्री 5 अगस्त 2019 वाली पोजीशन हमें वापस चाहिए। दैट इज़ वन थिंग। सेकंड, दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे नक्सलिज्म है। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, बहुत सारी जगह, सेंट्रल इंडिया में उड़ीसा, सब जगह पे आप देख लीजिए कितना ज़्यादा नक्सलिज्म है। और दैट इज द बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट टू द एंटायर कंट्री। आई एम नॉट सेइंग दिस, द सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स से दिस। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आप हर एक ज़ुहैब आपने क्या कहा, मैं चाहूंगा थोड़ा इसकी तफसील बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये बता रहा हूं कि नक्सलिज्म अकॉर्डिंग टू द स्टेट एजेंसीज इज द बिगेस्ट नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट टू अस। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड और बाकी सारी जगहें जितनी भी हैं सेंट्रल इंडिया में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पार्ट्स ऑफ केरला, कर्नाटका, इसमें नक्सलिज्म, ओडिशा बहुत ज़्यादा है। तो अगर ये बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है, अगर हम इसके हिसाब से चले तो हमें इन सब स्टेट्स की हमें स्टेटहुड छीन लेनी चाहिए और सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी के तहत यूनियनिस्ट गवर्नमेंट के अंडर रखना चाहिए। तीसरी चीज़, अब आप देख लीजिए मणिपुर का क्या हाल है। मणिपुर में मीटीज और कुकीज एक दूसरे के साथ बहुत लड़ाई कर रहे हैं। हजारों जाने अभी तक जा चुकी हैं, कोई वहां पे प्रधानमंत्री का विजिट नहीं हुआ, कोई होम मिनिस्टर का विजिट नहीं हुआ। चूंकि आप थोड़ा देर से जुड़े हैं हमारे साथ, वक्त कम है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि चूंकि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के लिए है, 8 हफ्ते के बाद वहां पर फिर से इस पर समाप्त होगी, अपना पक्ष रखना है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस मौके के लिए एनसीए ने कहा है कि हम सिग्नेचर कैंपेन चलाएंगे। पीडीपी क्या करना चाहती है? वही बात कश्मीर में पीडीपी क्या करना चाहती है? पीडीपी ने ये कहा है कि हमने कुछ टाइम पहले इलेक्शन किए हैं, 2024 में अक्टूबर में इलेक्शन का रिजल्ट निकला है और उसमें बहुमत मिला है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, 50 MLAs का ताकत है। और उसके बाद अगर ये कोई कहे कि सिग्नेचर कैंपेन करना है, दैट इज नॉट राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल। बस मैं दूसरी बात ये बता दूं, इस टाइम पे कुटवा में अभी लैंडस्लिप हुआ, वहां पे 7 लोग मर गए। उस पे बात हो चुकी है, उससे बात हो चुकी है ज़ुहैब, उससे बात हो चुकी है। रतनलाल जी, मैं आपके पास एक छोटा सवाल लेके आ रहा हूं कि अगर 8 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो भी हियरिंग है उसमें अगर मान लीजिए कुछ ऐसे ही सिचुएशन बनी रह जाती है, जो 6 साल हो गए सिचुएशन ऐसे ही बनी रह जाती है, तो एनसीए क्या करेगी? देखिए, हमें पूरा यकीन है सुप्रीम कोर्ट पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले जब 370 की हेयरिंग हो रही थी उसमें ऑब्जर्वेशन दी थी
कि स्टेट को जम्मू कश्मीर को फौरी तौर पे स्टेट का दर्जा दिया जाए। मैं समझता हूं कि वो ऑब्जर्वेशन उनकी आज भी वैसी ही टिकी हुई है। अब जब भी ये हेयरिंग होगी इसकी, वो भी देखा जाएगा, उसमें भी चलिए बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहता था फाइनल कमेंट सबसे ले लूं, लेकिन अब वक्त इजाजत नहीं देना, क्योंकि आखिर में आए हमारे साथ जोहैब, तो अब वक्त बिल्कुल नहीं है। बहुत शुक्रिया फिर भी आप तमाम लोगों का इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए, और हमारे नाजरीन, हमारे दर्शकों के बहुत शुक्रिया। आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ। हमें दे इजाजत।